इन गार्ड को अब ये कितनी संख्या होगी आप सभी लोगों की? 410 की संख्या में है और अब ये बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो क्या आश्वासन मिला था आपको? सर मुख्यमंत्री जी को पहली बार मुख्यमंत्री जी के पास गया था तो कोई उसमें विशेष आश्वासन तो नहीं मिला। वो बनने की प्रक्रिया चल रही थी इसकी, तब से ये यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब जो है नगर निगम अपना एक नया मॉडल लेके आया कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको यहाँ पे लगाया जाएगा और इनको यहाँ से निकाला जाएगा। सांसद जी के पास कल परसों आप लोग मिलने गए थे तो उसके बाद वो क्या? सर सांसद जी से भी मिलने से कोई आश्वासन और कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई खास चीज़ वहाँ से भी निकल के आया है कि जो गार्ड उससे संतुष्ट हो जाए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों ये एम्स है और हमारे बगल में ये एम्स के तमाम गार्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन गार्ड को अब ये कितनी संख्या होगी आप सभी लोगों की? 410 की संख्या में है और अब ये बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि नगर निगम और जो यहाँ पे प्रशासन है वो इनको अब यहाँ से हटाने वाली है और भूत जो एक्स सर्विसमैन है या सैनिक हैं उनको इनकी जगह पे तैनाती मिलेगी। ये तमाम लोग कई दिनों से इनकी खबरें लगातार मिल रही थी। कई जो नेता लोग हैं उनसे भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पास आप लोग गए थे? मुख्यमंत्री के पास भी गए और कल जो है रवि किशन सांसद ने अपने फेसबुक के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी दी कि कल ये तमाम लोग जो हैं उनसे भी मुलाकात किए हुए थे। तमाम समस्याएं आ रही हैं और आज इनकी समस्याओं को जानने के लिए हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कहाँ आप लोग गए हैं, क्या पूरा मामला है, इसको शुरुआत से बताइए। सर हम लोग कमलेश पासवान जी के यहाँ गए थे। वो भी आश्वासन दिए थे कि मैं मैडम से बात करता हूँ। फिर जनता दरबार में गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए थे। वो भी पहले बार बोले आश्वासन दिए, फिर दूसरी बार बोले कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। फिर उसके बाद सर हम डीएम के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, आश्वासन नहीं मिलता गया। अभी तक कोई सर प्रक्रिया चालू हुई नहीं थी। वह सुनने में आ रहा है 15 तारीख को एक नगर निगम के सारे गार्ड आ रहे हैं। कितनी संख्या में हैं आप लोग? सर टोटल की संख्या में है। तो क्या आपको वो एक कह सकते हैं आदेश मिला है आप लोग को? सर हम लोग को जैसे 15 तारीख को हम लोग जैसे 30 जून को हटाया जा रहा था, 30 जून कार मुक्त किया जा रहा था। फिर अब बीच में जैसे मैसेज एक ईडी मैम हमारे सुपरवाइजर संतोष राज जी को बताएं कि आप लोग को 15 जून को ही हटा दिया जाएगा और हमारे जगह भूतपूर्व सैनिक को रखा जाएगा, उनसे ड्यूटी कराया जाएगा। कब से आप लोग कार्यरत हैं यहाँ पे? सर हम 2019 से कार्यरत हैं। 2019 से? जी। ये बनने के बाद से अभी शुरू हुआ था, अभी काम चालू था इनका। काम चालू था तब से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, किस आधार पे आप लोग को रखा गया था? ये आगे की पूरी जानकारी दी गई थी आपको? सर ऐसा कोई जानकारी आउटसोर्स पे रखा गया था। हम लोग को ये नहीं बताया गया था कि 2 साल 4 साल के बाद हम लोग को निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक बैग हम लोग को ऐसे हम लोग के पेट पे लात मारा जा रहा है। और ईडी में क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ से चले गए, खत्म हो गई नौकरी, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, यही देखेंगे काम। कुछ बेरोजगारी जब रहेगा तो इस तरह तो काम तो देखना ही है, कुछ ना कुछ जो काम आएगा तो मिलेगा। तो नगर निगम की ये जो चीज़ है वो ठीक है? नो सर, देखिए तो ऑलरेडी हम लोग को रख कर फिर हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है तो एकदम गलत है सर। ऑलरेडी उनको रखा गया होता तो तकलीफ नहीं होता सर। हम कहीं ना कहीं अपना यही काम तो वो 4 साल वाली नौकरी अग्निवीर में भी है, रख के निकाल देंगे। लेकिन सरकार से क्या कहना चाहेंगे बताइए? सरकार से यही कहना चाहते हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको रखा जाए, जो ऑलरेडी लगे हुए उनको रखा जाए। अब बाकी जो आते हैं आगे फिर वो बढ़ती। कितनी सैलरी अभी कितनी मिल रही है आप लोगों को? 20,600 कुछ रुपया। 20,600 कुछ रुपया जी। कितने परिवार में आपके लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। मतलब आप इस चीज़ को थोड़ा सा संवेदना से समझिएगा कि यहाँ पे 410 लोग नौकरी कर रहे हैं और इन 410 लोगों के सहारे इनका पूरा परिवार चल रहा है। 20-21 हज़ार रुपया इनको जो मानदेय है इनका मिलता है। अब ये तकरीबन जैसे ये बताएं अभी कि 2019 से जब ये एम्स जो है वो बनने की प्रक्रिया चल रही थी इसकी, तब से ये यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब जो है नगर निगम अपना एक नया मॉडल लेके आया कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनको यहाँ पे लगाया जाएगा और इनको यहाँ से निकाला जाएगा। आप जब ये समझिए कि आप एक प्राइवेट या फिर आप एक सरकारी नौकरी करते हैं तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप कितने सिक्योर हैं अपनी नौकरी को लेकर या फिर आपकी नौकरी कितनी सिक्योर है, ये उस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं।
हैं। अब इनको जो है पिछले तकरीबन 5-6 साल से लगातार नौकरी कर रहे हैं और अब इनको निकाला जा रहा है, तो ये लगातार गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो क्या आश्वासन मिला था आपको? सर मुख्यमंत्री जी के पहली बार मुख्यमंत्री जी के पास गया था तो कोई उसमें विशेष आश्वासन तो नहीं मिला था। फिर बोले थे कि कानूनी प्रक्रिया है, उसमें जांच होगा। फिर दोबारा हम लोग गए तो अंदर तो घुसने नहीं पहले तो दिया जा रहा था मंदिर में। फिर किसी तरह एक लेडीज़ हमारी घुसकर और बात की तो बोले बाबा कि इसमें तो आउटसोर्सिंग है, इसमें आप लोग कंपनी वाले से बात करिए। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए सैनिक आ रहा है, ठीक है सैनिक आ रहा है, हमारे में 410 में से कुछ क्राइटेरिया रख लिए होते हैं, उनको छांटना था तो वो अपना भी लाए होते हैं। हमारे में कुछ जो सक्षम है, एनसीसी में जो योग्यता, हाँ जो एनसीसी सी है और चाहे एनसीसी बी है, मान लीजिए वो भी तो इसमें मतलब रह सकता है, क्योंकि सेना उसमें वरीयता देता है, सेना वरीयता देता है, तो सर इनको भी वरीयता देना चाहिए था कि इनको कुछ क्राइटेरिया रख के अपना छाट लेना चाहिए था। सांसद जी के पास कल परसों आप लोग मिलने गए थे तो उसके बाद वो क्या सर सांसद जी से भी मिलने से कोई आश्वासन और कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई खास चीज़ वहाँ से भी निकल के आया है कि जो गार्ड उससे संतुष्ट हो जाए। मतलब आपको मिला जुला के लग रहा है कि अब आपकी नौकरी चली जाएगी? सर चली नहीं जाएगी, चले जाएगा सर। ये जो मैडम थी वो पहले तो एक 1 मई को मिला हम लोगों को। मैडम का क्या जिक्र हो रहा है? मैडम कौन है? विभा दत्ता मैम है, जनरल विभा दत्ता मैम है। तो ये पहले तो मिला हम लोगों को, क्या नाम है कि 1 मई को मिला कि आपको 31 तारीख तक हमारा कंपनी दिया कि 31 मई तक आप लोग ड्यूटी करेंगे। फिर हम लोगों को बढ़ाकर मैम बोली कि आप लोग एक्सिस पे आप लोग 1 महीना का जून का हम लोगों का बढ़ाया गया था। फिर अचानक सी मैडम 1 महीना न रख के फिर वो बोल दी, हमारे सुपरवाइज़र को बोली कि ऐसा है कि आप लोग का 15 दिन और ड्यूटी बचा है, 15 तारीख तक, 15 जून तक आपका सेवा चलेगा, उसके बाद सारा सेवा आपका समाप्त हो जाएगा। अब बताइए सर, हम लोगों के साथ गरीबों के साथ छलावा हो रहा है। अब बताइए हमारे बाल बच्चे हैं चाहे जो भी है, अब वो पढ़ रहे हैं लोग, हम लोग महिलाएं भी इंक्लूड हैं इसमें 106 महिलाएं इंक्लूड हैं, जिसमें विधवा भी हैं और भी तलाकशुदा भी हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि सर अब सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाबा के गृह जनपद के लोग थे, हम लोग जब से हो सभी लोग गोरखपुर के ही हैं, सभी लोग गोरखपुर। हाँ 90% यहाँ जो गार्डों की संख्या है उसमें 90% गोरखपुर जनपद से ही रिलेटेड है। अब गोरखपुर में जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं सर, तो कभी आप ये चीज़ कहेंगे जैसे मतलब योगी जी के पास आप लोग गुहार लगाने गए, अब योगी जी मान लीजिए आपकी समस्या का निवारण नहीं कर पाए, आप लोग की नौकरी चली गई, फिर आने वाले समय में चुनाव होगा, तो कभी आप इस चीज़ को हिम्मत बांध पाएंगे कि योगी जी को फिर से वोट करा जाए? हिम्मत तो नहीं होगी अगर योगी जी हम लोगों के साथ न्याय नहीं किए। अभी भी मौका है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों के आदर्श हैं, उनसे अपेक्षा तो यही है कि अभी भी विचार करें। 410 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, उनके बच्चे, उनकी बीवी किस प्रकार से जीवन यापन होगा, उसके बारे में आप सूबे के मुखिया हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मालिक हैं आप, तो थोड़ा सा विचार करें। अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो फिर योगी जी के साथ खड़े होने में दिक्कत होगी, हम लोगों को योगी जी को वोट देने में दिक्कत होगी। तो ये योगी जी को भी समझने वाली बात है। ये सिर्फ 410 एम्प्लॉय नहीं हैं जो गार्ड के रूप में नौकरी कर रहे हैं, इनके पीछे जो है इनका परिवार है, जो हो सकता है योगी जी को वोट किया हो या ये हो सकता है कि ना किया हो, लेकिन जाहिर तौर पे जब गोरखपुर की बात आती है तो पूरे गोरखपुर को कहा जाता है कि ये सीएम सिटी है और यहाँ पे प्रत्येक जो समस्याएं हर नागरिक की हैं वो योगी आदित्यनाथ की स्वयं की समस्याएं हैं। और ये तमाम लोग अगर जनता दरबार में जाके न्याय नहीं पाएंगे तो फिर किसी अन्य प्रदेश मतलब किसी अन्य जिले के या फिर किसी अन्य विधानसभा के लोग योगी जी से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। खैर, इनकी तमाम बातों पे आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर इनके साथ आप खड़े हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिएगा ताकि मामला और आगे तक बढ़े और इस चीज़ को कहीं ना कहीं फिर से एक बार पुनः सोचा जाए सरकार के द्वारा कि इस पे और क्या कुछ काम किया जा सकता है और इसमें क्या जो है इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपके क्या ख्याल है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।